हमेशा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए अल्टीमेटम को फॉलो करती है। और ये लोग दूसरों को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता देते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप में ए टीम है। दूसरों को जो बी टीम बताते हैं, अपने आप में ए टीम है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कामों को पूरा करने का काम करते हैं जो भाजपा नहीं कर पाई। भाजपा ने तो सिर्फ एक मंदिर का राग अलापा, अखिलेश यादव ने तो भव्य राम मंदिर बना करके भी लोगों को पता तक का नहीं दिया, खबर तक की नहीं दी। अचानक से पूरा एक बड़ा भव्य मंदिर बना दिया और भव्य मंदिर बनाने के बाद जो ये कहा कि लोगों को जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाना पड़ता था, बद्रीनाथ जाना पड़ता था, अब तो हमने यहीं पे धाम बना दिया, अब यहीं दर्शन करिए। एक तरफ ये कहते हैं कि देखिए मंदिर मस्जिद की राजनीति में हम नहीं पड़ेंगे, इस देश को मंदिर की राजनीति में नहीं घुसने देंगे, दूसरी तरफ मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। तो इसलिए समाज समझ रहा है, जनता समझ रही है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति में फंस चुके हैं अखिलेश यादव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रही बात जो मुसलमान वोट इनके साथ में लगा हुआ था, उन्होंने आजम खां का हाल देख लिया कि क्या हो चुका है। और आजम खां का जो दुश्मन था वही सांसद, वही नेता अखिलेश यादव के तमाम करीब में नजर आया, उसके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए लोग बाग समझ गए हैं कि अखिलेश यादव की जो राजनीति थी वो अलग हो चुकी है, गलत हो चुकी है, मुद्दे से भटक चुके हैं। भले ही वो पीडीए का नारा करें। पीडीए का नारा क्या है? पीडीए का नारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का नारा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। मुसलमान वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? पिछड़ा वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? और दलित वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? तो दलित वोट बसपा का इधर लाना है, अल्पसंख्यक वोट मुस्लिम वोट वो इधर लाना है, और पिछड़ा वोट वो इधर लेकर के आना है और भारतीय जनता पार्टी को जिता देना है। तो इसलिए पीडीए का नारा दिया गया था, लेकिन वो भूल गए कि अब पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब लोग विचार कर रहे हैं और वो सब देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा नेता इस प्रदेश के अंदर, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करता है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अरे पत्रकार शादाब रिजवी, बसपा पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल है गई हैं। बताओ जरा कौन कौन शामिल हुए हैं, दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का जो ये काम है, ये बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चलना शुरू हो चुका है। पहले आप देखिए कि बहुत सारे लोग थे, बहुजन समाज पार्टी की खबरें देखने के लिए ढूंढते थे कि कौन से चैनल पे खबर दिखाई देगी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया पे भी बसपा की खबर नजर आती है और सोशल मीडिया पे तो बाहर है बसपा की। अच्छा शादाब रिजवी, एक बात बताओ, गोदी मीडिया पे बसपा की खबर कैसे आ रही है? ये समझ में नहीं आई गणित। मजबूरी है, क्योंकि अगर बसपा नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे? लोगों का जो चारों तरफ से, एक तरफ से जो जन सैलाब है उमड़ा है 9 अक्टूबर के बाद से, तो एक तरफा ही सारा का सारा जन सैलाब वो नजर आ रहा है। और वो किधर नजर आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। हजारों की संख्या में सदस्यता ग्रहण हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौशाम्बी में कांग्रेस के नेता अनिल अग्निहोत्री कांग्रेस का दामन छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में हाथी की सवारी करने के लिए आ चुके हैं। और कांग्रेस के तो बड़े नेता भी कह रहे हैं कि बहन जी को साथ चाहिए, बहन जी छतरी के नीचे आनी चाहिए और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। तो अंदर अंदर ऐसी भी सूत्रन के हवाले से खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है। और नजरें आप देखिएगा डाल करके, तो कांग्रेस के नेता जो कौशाम्बी से अनिल अग्निहोत्री बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़ करके अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ चुके हैं। और विश्वनाथ पाल ने उनके तमाम समर्थकों के साथ में उनको सदस्यता ग्रहण करा दी है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्होंने बहुत सारे समर्थकों के साथ में अनिल अग्निहोत्री को भी सदस्यता ग्रहण करा दी है, पार्टी में शामिल करा दिया है। और साथ ही एक जो पार्टी थी, हालांकि छोटी पार्टी है प्रबुद्ध जनता पार्टी, लेकिन कोई भी हो, चुनाव आयोग से तो, निर्वाचन आयोग से तो रजिस्टर्ड है ही। प्रबुद्ध जनता पार्टी, वो पूरी पार्टी विलय हो गई है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। ये कौन सी है? प्रबुद्ध जनता पार्टी। तो प्रबुद्ध जनता पार्टी जो है, ये भी अपनी एक पार्टी है। ये भी चुनावी मैदान में उतरने का इस बार पूरा समीकरण लेकर के बैठी थी और ये भी सोच रहे थे कि भाई बहुजनों के बीच में उतरा जाएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई बसपा की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है, बसपा का उदय हो चुका है, तो इन्होंने अपनी पार्टी को, प्रबुद्ध जनता पार्टी को विलय कर दिया है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। और कौशाम्बी से तो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। जो प्रयागराज जीत का नाम रख दिया है इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर तो चारों तरफ बसपा में हो चुका है वातावरण पूरे इलाहाबाद के अंदर। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था वो सारा का सारा खिसक चुका है। और जो मुस्लिम समुदाय का वोट था, बेबाक जी, वो मुस्लिम समुदाय का वोट भी अब ये देख रहा है कि अखिलेश यादव के साथ में दाल नहीं गलने वाली। अखिलेश यादव तो दूसरी राजनीति में लग गए, अखिलेश यादव तो मंदिर बनाने लग गए CFI के अंदर। पहले महोत्सव को लेकर चर्चा होती थी, अब मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है। और अभी देखिए, आपके नोएडा जब आए थे अखिलेश यादव, नोएडा आने के बाद में उन्होंने लोगों के सामने अंजना ओम कश्यप को भाषण में, अपने बयान में, अपने पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस आज तक चैनल पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। जब उन्होंने धर्मेंद्र की मौत की खबरें
जल्दी ही वायरल कर दी थी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था। बाद में पता चला धर्मेंद्र तो अभी जिंदा है, तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई इस चैनल पर आज के बाद कभी भरोसा नहीं करूंगा। फिर भी उस चैनल पर बैठ कर नजर आए और बैठ करके ये बात बोलते नजर आए कि भाई एक तरफ अगर हमने जो मंदिर बनाया है तो एक कोने में हमने भगवान श्री राम को रखा है, दूसरे कोने में भगवान श्री कृष्ण को रखा है, बाबा केदार को भी खुश कर दिया है, तो एक बड़ा धाम बना रहे हैं। तो इस तरीके की जो राजनीति है लोग बाग समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव अब कौन सी राजनीति की तरफ जा रहे हैं। मुसलमान भी समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव कौन सी राजनीति की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस देश का सेक्युलर समाज समझ रहा है कि ये तो फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो मंदिर मस्जिद की राजनीति से तो ऊपर उठ के बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। तो अब लोगों को पता लग चुका है कि भाई मंदिर मस्जिद से ऊपर की राजनीति अगर कहीं चल रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति अगर चल रही है तो बहुजन समाज पार्टी में चल रही है। तो इसलिए लोग बाग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके बसपा का दामन थाम रहे हैं। अच्छा, सपा के एक जो है प्रवक्ता है, हमने उनसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछो कि आप जो है अखिलेश यादव को क्या जरूरत पड़ गई कि मंदिर बनाने लगे बीजेपी की तरह, क्या जरूरत पड़ गई? तो बगल झांकने लगे, उन पर कोई जवाब नहीं था। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद कह रहे थे कि सर मुझे आपने घेर लिया। हाँ। तो मैंने कि सर घेरना क्या है, कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि आपको मंदिर बनाना पड़ेगा? मंदिर बनाने के लिए तो बीजेपी काफी है। देखिए, जो अंदर होता है दिल में वो बाहर तो जरूर चमक जाता है। जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे दिल के अंदर है, वो बाहर नजर आ जाता है। तो हमेशा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए अल्टीमेटम को फॉलो करती है। और ये लोग दूसरों को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता देते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप में ए टीम है। दूसरों को जो बी टीम बताते हैं, अपने आप में ए टीम है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कामों को पूरा करने का काम करते हैं जो भाजपा नहीं कर पाई। भाजपा ने तो सिर्फ एक मंदिर का राग अलापा, अखिलेश यादव ने तो भव्य राम मंदिर बना करके भी लोगों को पता तक का नहीं दिया, खबर तक की नहीं दी। अचानक से पूरा एक बड़ा भव्य मंदिर बना दिया और भव्य मंदिर बनाने के बाद जो ये कहा कि लोगों को जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाना पड़ता था, बद्रीनाथ जाना पड़ता था, अब तो हमने यहीं पे धाम बना दिया, अब यहीं दर्शन करिए। एक तरफ ये कहते हैं कि देखिए मंदिर मस्जिद की राजनीति में हम नहीं पड़ेंगे, इस देश को मंदिर की राजनीति में नहीं घुसने देंगे, दूसरी तरफ मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। तो इसलिए समाज समझ रहा है, जनता समझ रही है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति में फंस चुके हैं अखिलेश यादव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रही बात जो मुसलमान वोट इनके साथ में लगा हुआ था, उन्होंने आजम खां का हाल देख लिया कि क्या हो चुका है। और आजम खां का जो दुश्मन था वही सांसद, वही नेता अखिलेश यादव के तमाम करीब में नजर आया, उसके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लोग बाग समझ गए हैं कि अखिलेश यादव की जो राजनीति थी वो अलग हो चुकी है, गलत हो चुकी है, मुद्दे से भटक चुके हैं। भले ही वो पीडीए का नारा करें। पीडीए का नारा क्या है? पीडीए का नारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का नारा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। मुसलमान वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? पिछड़ा वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? और दलित वोट कहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है? तो दलित वोट बसपा का इधर लाना है, अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट वो इधर लाना है, और पिछड़ा वोट वो इधर लेकर के आना है और भारतीय जनता पार्टी को जिता देना है। तो इसलिए पीडीए का नारा दिया गया था, लेकिन वो भूल गए कि अब पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब लोग विचार कर रहे हैं और वो सब देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा नेता है इस प्रदेश के अंदर, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करता है। तो ऐसी नेता सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम कर रही हैं। अब करंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। गाजियाबाद के अंदर हिंदूवादी संगठनों ने तलवार बांटी है और उन पर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल की हवा खाएंगे। तलवार और फरसे बांटते हुए नजर आए, वीडियो वायरल हो रही है, दर्शकों ने भी कुछ देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा। अब उन पर मुकदमे हो गए और अब उनका इलाज बंद गया, आराम से 6-7 साल की सजा निश्चित तौर पे होनी है। और आप ये देखें कि जिन घरों के अंदर भी इन्होंने तलवार और फरसे बांटे हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, दलित समुदाय से लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से लोग आते हैं। उनके घरों में जो है पिछड़े समाज के लोगों के, बहुजन समाज के खास तौर से मैं कहूँगा, ये फरसा और तलवारें दे करके चले गए। अब वो झेलेंगे। अब उनके ऊपर मुकदमे हो गए और मुकदमा भी ऐसा हुआ बेबाक जी के नॉन बेलेबल धाराएं हैं। बीएनएस की ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें जमानत नहीं होगी, गैर जमानती धाराएं हैं, 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब जाइए जेल में, सड़िए जेल में। तो ये हमारे देश के अंदर इस तरीके का तो काम कर ही रहे हैं नफरत फैलाने का, साथ ही हमारे देश के अच्छे खासे खाते पीते परिवारों को उजाड़ने का भी काम कर रहे हैं। जो लोग अपने परिवार पालने में लगे हुए हैं, भरण पोषण में लगे हुए हैं, उनके यहाँ ले जाकर के फरसा दे देंगे और तलवार दे देंगे कि देखिए हमारे देश के अंदर मुल्लों का आतंक बहुत फैल रहा है, अब तुम्हें खतरा है, लो ये फरसा रखो और ये
तलवार रखो। एक पुरानी कहावत मुझे यहाँ पर याद आ जाती है कि एक नाई की दुकान पे एक पुलिसकर्मी जाता है। बड़ी पुरानी कहावत है, हमने अपने बाप दादाओं से सुनी है। तो पुलिस वाला जो है वो अपनी शेविंग बनवाता है, दाढ़ी बनवाता है। नाई उनसे ये पूछ लेता है कि भैया आप रस्सी का सांप बना कैसे देते हैं साहब। उन्होंने कहा ठीक है जी, बता देते हैं रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। तो वो अपनी जो है शेविंग कराते कराते अपनी रिवॉल्वर जो थी वो वहाँ पर छोड़ जाता है। एक अलग से जो रखा हुआ तमंचा था वहाँ छोड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उस पूरी पुलिस की टीम आती है, उस नाई को गिरफ्तार कर लेती है। कहते हैं भाई मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया कि इसकी तलाशी लो। अब जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ से जो है अंदर से वो तमंचा अवैध निकल करके आता है और नाई को जेल भेज दिया जाता है। तो नाई कहता साहब ये तो मेरे पास पता नहीं कहाँ से आया, कैसे हुआ। कि भाई हमें नहीं पता, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ से आया। तो फिर पुलिस वाला बताता है कि ऐसे बनता है रस्सी का सांप। तो ये रस्सी का सांप बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। रस्सी का सांप बना रहे हैं। मुसलमानों का पश्चिम बंगाल के अंदर भी तो रस्सी का सांप बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों का डर दिखा करके हमारे देश के बिल्कुल शांति प्रिय हिंदू भाइयों को जेलों में ठूसने का काम हो रहा है। सिर्फ डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान आएंगे तुम्हें मार जाएंगे, इसलिए तुम ये फरसा रखो और तलवार रखो। थोड़ी देर बाद मुसलमान तो आते नहीं, पुलिस आ जाती है और उन्हें जेल में डाल देती है। ये कहानी चल रही है। तो कहानी बहुत गंभीर है। सादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मेहनत और राजनीतिक रणनीति रंग ला रही है। कितनों रंग ला रही है, तसल्ली है या नहीं है, यह भी बताओ। और वीडियो अच्छी तो है ही, वीडियो को आप आगे को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और समाज के तमाम साथियों से एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू सेना के लोग और तमाम पता नहीं कौन कौन सी बहुजन समाज के महानायकों के नाम पर भी सेनाएं चल रही हैं, वो लोग अगर आपके पास आए और आपको कोई डर दिखाए तो उनसे सिर्फ एक ही बात कह देना कि हम डरते नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिपाही हैं। और जो लोग निडर हैं कमेंट में एक बार जय भीम जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।